तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा कि भाई जो कोलिजन है, कोलिजन के कुछ टाइप्स होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, और कुछ हमने चीज़ें पढ़ी कि अगर वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है तो उसमें एक तो अपने को लगाना होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? उसका बेसिस ये रहता है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स कोलाइडिंग बॉडीज़ पर जीरो रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़ अपन ने सीखी वो था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विच वाज अ रेशो, और वो रेशो किसका था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उनकी जो रेशो होती है दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो करंटली अपने पास एक प्रॉब्लम है कि दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ आर मूविंग, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, and their masses are given to me and the target is to find the final velocities after collision. collision तो इनका होगा बिकॉज जो बॉडी फॉलो कर रही है वो तेज़ चल रही है, आगे वाली बॉडी थोड़ी स्लो है, तो विद टाइम दिस बॉडी विल रीच टुवर्ड्स बॉडी बी एंड कोलाइड विद इट। तो अपने को फाइंड करना है कि फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी आफ्टर द कोलिजन इज टोटली ओवर इफ़ ई इज़ 1.5 और 0। तीन डिफरेंट केसेस हैं और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए जब अपन प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो अपने को करनी है दैट इज़ अज्यूम कि आफ्टर कोलिजन द बॉडीज विल बी मूविंग विद अ वेलोसिटी v1 एंड v2, और कोलिजन ओवर हो चुका है तो v2 इज ग्रेटर देन v1। द टारगेट इज टू फाइंड आउट व्हाट इज v1 एंड व्हाट इज v2, एंड दिस इज बॉडी A, दिस इज बॉडी B। ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट केस इफ़ E इज़ 1, तो सबसे पहले अपन लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन। तो जब अपन इसको यूज़ करते हैं तो E को लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच विल become v2 minus v1 over what is the relative velocity of approach। तो ये 10 है, ये 5 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो relative velocity मेरे पास आ जाएगी 5। ठीक। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द केसेस। ऑल द केसेस मतलब ये तीनों के जब हम डील करेंगे तो अप्रोच तो सेम है, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहने वाला है, न्यूमिनेटर जो ज्यूम किया गया वो भी सेम रहने वाला है, तो फ़र्क किस में आएगा? ई में। तो फॉर द फर्स्ट केस ई इज़ 1, दैट मीन्स 1 इज़ इक्वल टू v2 minus v1 by 5, that will give me v2 minus v1 is 5. This is our first equation। ठीक। सेकेंड चीज़ जो अपने को अप्लाई करनी है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? द इनिशियल मोमेंटम इज mass of A, velocity of A plus mass of B, velocity of B, that means 2 into 10 plus 4 into 5, 20, 40 kilogram meter per second। And what is the final momentum? Final momentum is 2 times of v1 plus 4 times of v2। Now equating these two momenta, P initial is equal to P final। तो ये हमारे पास जो निकल के आएगा दैट विल बी 40 final initial momentum is equal to the final momentum, and final momentum is twice of v1 plus 4 times of v2, which can be written as 20 is v1 plus 2v2। Now these are the two equations, this is the second equation, this is the first equation। Now solving these two equations we are going to get v1 and v2 both। तो अपन इसको सब्सटीट्यूट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं v1 की वैल्यू उठा के उसमें रख सकता हूँ। तो यहाँ से v1 की वैल्यू मेरे को क्या मिलने वाली है? v1 मिलने वाला है v2 minus 5। तो 20 इज़ इक्वल टू v2 minus 5 plus 2 times of v2, that will give me 20 is equal to 2v2, 3v2 minus 5, that means 3 times of v2 is 25 and v2 is going to be 25 by 3। v2 मेरे पास आ चुका है और v2 को अगर अपन इसमें रख देते हैं तो अपने पास v1 की वैल्यू आ जाएगी और दैट इज़ अवर टारगेट। तो ये टास्क अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। नाउ अगर मैं सेकेंड केस को सॉल्व करना चाहता हूँ तो कहाँ कहाँ चेंजेस आते हैं, ये अपना मेन फोकस है। ठीक है। तो इफ़ ई चेंजेस तो इन दोनों में से क्या चेंज होगा? तो मोमेंटम का कंजर्वेशन तो सब टाइप के कोलिजन के लिए वैलिड रहता है। तो इवन इफ ई इज़ 1.5 और 0, दिस इज़ गोइंग टू बी वैलिड एंड ट्रू।
ठीक है। तो मैं मोमेंटम इनिशियल निकालूंगा वो हमेशा 40 आने वाला है। मोमेंटम फाइनल जब मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो वो इतना आने वाला है, और हमेशा ये इक्वेशन मेरे को मिलेगी क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चेंज क्या होगा? चेंज होगा ये वाला इक्वेशन। क्यों चेंज होगा सर? इसलिए चेंज होगा क्योंकि ई हर केस में अलग है। तो जो इस साइड मेरे पास बन रहा है v2 माइनस v1/5, ये तो सेम रहेगा क्योंकि सेपरेशन इसके अकॉर्डिंग और अप्रोच इसके अकॉर्डिंग, दैट इज फिक्स्ड। अब नेक्स्ट केस के लिए ई को रख दिया जाएगा 0.5, तो जो चेंजेस आएंगे यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 को जब सॉल्व करा जाएगा इसके साथ तो ये बनेगा 2.5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, v2 माइनस v1 5 नहीं 2.5 आ जाएगा। एंड सिमिलरली व्हेन विल बी सॉल्विंग e0, तो e0 मीन्स यहाँ 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब the equation is going to be v2 minus v1 is 0, that means v2 is equal to v1। तो जो अपने को यहाँ फोकस जिस बात पे रखना है वो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन काफ़ी अपनी हेल्प करेगा। एक इक्वेशन अपने को ये लाके देता है हमेशा इन ऑल द क्वेश्चंस, और ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ कोलिजन। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स द फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो लेट्स से अपन नेक्स्ट अगर केस को डील करते, तो नेक्स्ट अगर अपन 0.5 को लेके चलते, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें सेम रहती, सिर्फ फ़र्क क्या आता है कि यहाँ पे अपने पास हो जाता 1 की जगह 0.5। तो इसको सॉल्व करते तो ये 5 की जगह हमारे पास हो जाता 2.5। अब ये इक्वेशन तो मेरे को मिली हुई है, बट ये प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जो चीज़ें आई थी वो तो मेरे पास इसको यूज़ करके आई थी। तो ये वाला पार्ट मेरा चेंज हो जाएगा जो मैंने दोनों चीज़ों को सॉल्व करा। तो दोनों चीज़ों को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो अब मैं लिख सकता हूँ दोबारा v2 इज़ व्हाट 20 इज इक्वल टू, जैसे अपन ने v1 को पहले सब्स्टिट्यूट करा अपन दोबारा कर सकते हैं। तो v1 क्या आएगा v2 माइनस 2.5 और साथ में प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2। अगेन इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 20 में जाके ऐड हो जाएगा, तो 22.5/3 इज़ v2। तो जो v2 का आंसर है वो चेंज हो चुका है। एंड सिमिलरली जब मैं v2 को दोबारा वहाँ रिप्लेस करूँगा तो v1 का भी कुछ डिफरेंट आंसर आएगा, चूँकि अपन कर रहे हैं, बट दैट इज सिंपल। v2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा तो v1 अपने को मिल जाएगा। देन द थर्ड केस e इज़ 0। इफ़ e इज़ 0 फिर से चेंज हो जाएगा, इसके चेंज होने से ये दोबारा चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम 0 व्हिच गिव्स मी व्हाट v1 इज इक्वल टू v2। नाउ अगेन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 20 इज इक्वल टू v1 और v2 दोनों बराबर हैं, तो मैं v1 की जगह क्या लिख सकता हूँ v2 लिख सकता हूँ, और साथ में मेरे पास 2v2 तो ऑलरेडी है। तो इस केस में जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा v2 का 20 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस वाज अ सिंपल प्रॉब्लम जिसका अपन ने सोल्यूशन करने का तरीका सीखा, ठीक। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जिसमें थोड़े से अपन चेंजेस करेंगे और कुछ और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड अपॉन द फाइनल वेलोसिटीज, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जो अपने को इसी सिचुएशन में पूछी जा सकती हैं। तो वी विल कंसिडर द सेम सिचुएशन बट some different type of question, okay।